राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 के लिए हुई थी, यानी 19 में जो संपन्न हुई, जो 2020 के विद्यार्थियों के लिए हुआ था, उसमें आज हम गणित का पेपर आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें 20 प्रश्न दिए गए थे और 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। ये 20 प्रश्न हालांकि जो 2021 के लिए पेपर आया था उससे यहाँ पर एक काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न लेता हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया है हमारा यहाँ पर, 1 वर्ग किलोमीटर का मान वर्ग मीटर में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में होता है, देखिए 1000 मीटर। जी हाँ, अब चूंकि वर्ग मीटर है तो इसका मतलब एक बार हम इसे और गुणा कर देंगे। तो ये जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो आ जाएगा 1 और उसके बाद ये 6 जीरो आपके लग जाएंगे। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो 10 की पावर हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि चूंकि एक वर्ग मीटर है, एरिया है, तो उसे हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर था, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है। 40 माइनस 10 इंटू 4 बड़ा ब्रैकेट प्लस माइनस 10 का मान क्या होगा। बेहद आसान है, आपको पता होना चाहिए। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 चौक आ जाएगा 40, और चूँकि प्लस माइनस और प्लस की जब गुणा करते हैं तो माइनस आता, तो हो गया माइनस, और प्लस और माइनस की माइनस होती तो माइनस 10, ये मिलके हो जाएगा माइनस 50। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न रैखिक समीकरण से था और काफ़ी आसान सा प्रश्न पूछा गया है। x = 4/5 x + 10 का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसकी तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसकी जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x = और ये 4 × x + 10। इसको जरा हल करेंगे तो आ जाएगा 5x = 4x + 40। अब हम ये 5x इधर ही रखेंगे, 4x इधर से लेके आएंगे, तो ये हो गया 40। तो x बराबर हो गया 40। यानी यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन डी में ये मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। क्यूबिक रूट ऑफ 8। तो 8 किसका होता है, क्यूब 2 का होता है, और 27 का जो है क्यूबिक रूट 3 का होता है। 3 × 3 = 9 × 27, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 दूनी प्लस था, तो 3 और 2 हो जाएगा बेटा 5। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 5। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज कोई हो गया हो तो। यहाँ पर 8 का घनमूल लेना है, तो 8 चूँकि 2 का 2 होता है, और आपका जो 27 है इसका ये 3 का होता है, तो 3 2 हो गया 5। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा ये आपका परिमेय संख्याओं से है और थोड़ा सा रूल्स हैं। देखिए माइनस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -7/12, और इसको डिवाइड करना है -13/2, तो ये पलट जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस और ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस तो पहली बात तो प्लस हो गया। 13 को 7 से गुणा कर दिया, 13 × 7 = 91 हो गया, और 12 दूनी 24 नीचे हो गया। इसका मतलब 91/24। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पैटर्न 7, -3, -1, -5 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो आपने देखा कि 7 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो 3 आता है, और 3 में से अगर 4 घटाते हैं तो -1 आता है, और -1 से 4 घटाते हैं तो -5 आता है। तो -5 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये -9 आएगा, और -9 में से अगर 4 घटाएंगे तो -13 आएंगे, और -13 से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये -17 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका सही होगा। अगर मैं प्रश्न 46 की बात करता हूँ, यदि 43m = 0.086 हो तो m का मान क्या होगा। बेहद आसान है।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 43m इक्वल टू 0.086। तो यहाँ से अगर मैं m बराबर निकालूँ तो हो जाएगा 0.086 अपान 43। अब देखिए डेसिमल यहाँ है 3 आगे अंक है, तो हम 3 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा। 43 एकम होता है 43 और 43 दूना 86। तो ये हो गया 2/1000। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 और कितने अंक हैं, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 और 1 3, तो हो जाएगा 0.002। तो यहाँ से ऑप्शन मुझे लगता है, हाँ सॉरी बी, यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ अगला प्रश्न 43, अमीना एक पुस्तक 240 रुपये में खरीदती, उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम 240 का 15% निकाल दें और बाकी 240 में से घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको आप अगर शॉर्टकट ट्रिक से लगाना चाहें तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिए 240 की पुस्तक है, तो हर 100 वाली पुस्तक यानी जो 15% की हानि हो रही थी, यानी जो 100 रुपये की चीज़ है वो हमें 85 रुपये देगी। तो 240 रुपये का अगर हम 85% निकाल दें, क्योंकि इसमें 15% की हानि होती है, तो ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब हम देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 एकम और ये 12, तो 17 दूनी 34 के 4, 17 एकम 17 और 3 20, 204। तो यहाँ से आ जाएगा 204। तो यानी ऑप्शन हमारा यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि मालूम है आपको परिधि क्या ये होती है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr ये परिधि आपकी दिया है 44, तो हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए मुझे चाहिए इसका हमारे त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या जब पता चल जाएगी तो क्षेत्रफल का चूंकि फार्मूला होता है πr², तो मुझे r अभी नहीं पता है, तो हम r को अब कैसे पता कर लेंगे। तो यानी यहाँ से हम निकाल देंगे 2πr, यानी परिधि बराबर हो गया 44, तो ये r बराबर हो जाएगा 44/2π, तो ये हो जाएगा 44/2। पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे देखिए 22 दूना 44 और 44 कट गया, तो r बराबर आ गया 7, अर्थात त्रिज्या 7 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है किसी वृत्त का, ये होता है भाई πr²। चूंकि पाई की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना होता है 22/7 और r² यानी 7 × 7, 7 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब आप देखिए ये आपके पास एक यहाँ पे आयत है पूरा, ठीक है भाई, और इस आयत में एक ये छोटा सा, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये आपका जो है यहाँ से एक अर्धवृत्त निकाल दिया जा रहा है। तो इसका हम अगर पूरा पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है क्षेत्रफल, तो इसका हम इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। और इसमें से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा दें, ये क्या है वृत्त है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², चूंकि आधा है तो हम बटे 2 कर देंगे। तो अगर मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ, तो गुणा करने पर अगर आप ये देखें तो 14 दूनी 28, तो ये आपका 280 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और जैसे ही 22/7 यहाँ रखेंगे और r की वैल्यू यहाँ पर, चूंकि ये व्यास आप देख रहे हैं ये आपका 24 है, तो उसकी त्रिज्या यहाँ से आधी यानी 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 7 और बाई 2, तो एक ये 7 एक ये 7 कट जाएगा, एक ये 2 और एक ये 2 कट जाएगा, तो 11 सती 77, तो 280 माइनस ये 77 आ जाएगा, और 80 में से 77 घटेगा तो 3 बचेगा, तो 203 बच जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 203 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, ये छायांकित ये वाला एरिया होगा इस साइड का, बाकी जो काट के निकाल देगा उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन सी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला
प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है m बराबर -10, तो m² माइनस 2m माइनस 100 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर m की केवल वैल्यू रख देंगे और उसे बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम m की वैल्यू रख देंगे -10 का होल स्क्वायर -2 इंटू -10 और -100। तो पहला दद्दहम हो जाएगा 100, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये माइनस माइनस दूसरा भी 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 120 और माइनस का आपका ये 100। तो ये पहला आ गया 120 माइनस 100 यानी 20। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ से सही निकल आएगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पूरा यूपी बोर्ड से पेपर बना हुआ है। संख्या 38186500000 का मानक रूप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकंड में। मान लिया 385 का मानक रूप लिखना है, तो हमें करना क्या होता है, डेसिमल जो है एक अंक के बाद लगाना है। तो 3 पॉइंट और जितना हम इधर खिसक के आते हैं 2 चल के आए तो 4 5 इंटू 10 की पावर 2 यानी जितना। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और 3 6, 1 7 8 9 यानी 9 अंक आपको चल करके आना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी 3 पॉइंट जो संख्या लिखी हो 1865 इंटू 10 की पावर कितने अंक यहाँ तक चल के आए, देखिए 3 ये 3 ये 3 ये 3 3 6 3 9, जो 9 उसके ऊपर पावर चढ़ा देते। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 52 नंबर का है। इसमें करना सिर्फ इतना है, या तो आप ऊपर की जो संख्या है इनकी पावर्स गायब कर लें, या फिर जो नीचे हैं उनकी आप पावर बना लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अगर पावर गायब करने का है, चलो मैं गायब ही कर देता हूँ। तो 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब 3 को करना है तो 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81 आ गया इंटू 4 और बटे आपके पास 3 इंटू 32 है। अब देखिए 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो यहाँ से 27 आपका बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। अगला प्रश्न अगर मैं देखूँ, आगे नहीं बढ़ाता हूँ, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। तो 53 प्रश्न देखें, 0.008 का मान बताइए, उसका क्यूबिक रूट निकाला जा रहा है। इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। देखिए बहुत आसानी से अगर आप ऐसे निकालते 3 और ये 0.008 है, तो मैं अब इसका पॉइंट हटाने का प्रयास यहाँ अगले स्टेप में करूँगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा 8 बटे, चूँकि 3 है तो 1 2 3। अब 8 का वर्गमूल घनमूल होता है आपका 2 और 1000 का होता है 10। तो जब आप इसको भाग कर देंगे तो 0.2 यानी 0.2 में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 7/3 प्रतिशत 42 हो तो वो संख्या क्या होगी। बेहद आसान प्रश्न है। मान लेते हैं कोई अगर संख्या की बात करते हैं, माना है कोई जो संख्या हमारी वो हम यहाँ से x मान लेता हूँ, ठीक है। तो x का, तो देखिए किसी संख्या का 7/3 प्रतिशत, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या और का मतलब हो गया गुणा का 7/3 प्रतिशत कितना है वो 42 के बराबर। बस इसको हल कर देंगे एक लाइन में, तो हो जाएगा x का 7/3 प्रतिशत है तो 100 हो गया इक्वल टू 42। बस इतना आपको करना था। इसके बाद आपको कुछ करने वाला यहाँ पे नहीं है। और मैं एक कंसिलेशन लॉ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर दोनों पक्ष में एक ही टर्म हो तो आप काट सकते हैं। देखिए 7 एकम 7 और 7 छंग 42 होता है। अब 6, अब इसकी मैं देखिए तिरक गुणा अगर करूँ तो ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा कम जगह है लेकिन फिर भी मैं 3 क्या ये आपका x ही बचेगा केवल, हाँ x बटे 300 बराबर 6। तो तिरक गुणा कर दोगे तो x बराबर 6 तियाँ 18 यानी 1800। तो यहाँ से देखिए 1800 आपका ऑप्शन कोई न कोई जरूर मिल रहा होगा। मैं इसे मिटाता हूँ, देखिए 1800 ये आ गया।
बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है, 55, कि यदि संख्या 26, 28, 25, x 24 का औसत 27 हो तो x का मान क्या होगा। तो औसत बराबर होता है या मध्यमान बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या यानी पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम 26 और 28 और 25 और प्लस x और इसमें 24 का था जोड़ा जाए तो कितने पद हो गया, 1 2 3 4 5, तो बटे 5, इसका मध्यमान निकलता है ये 27। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर वाला जोड़ता हूँ तो 7 9 और 6 23, 3 ये आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 तो 103 आया, ऊपर 103 हो गया, प्लस x बचेगा बराबर और ये 27 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर, अब 27 पंजे 100 होता है 35 माइनस 103 उधर चला जाएगा तो x बराबर 3 इसमें से घट जाएगा तो यानी 32 बचेगा, केवल 32। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले। चलिए अगला देखिए, प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, 32 वर्ष, 41, 28, 54 और 35, 26, 23, 33, 38 और 40 हो तो अध्यापकों की आयु का परिसर यानी रेंज पूछ रहा है। ये रेंज क्या होता है, किसी भी आंकड़े जो दिए जाते हैं उन आंकड़ों में सबसे अधिक आंकड़ा कितना है और सबसे कम कितना, उन दोनों के डिफरेंस। तो देखिए सबसे अगर बड़ा हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 54 आ रहा है, तो परिसर हो जाएगा आपका 54। और सबसे कम अगर हम देखें 23, 23 दो बार 33 आया, 23 से और कोई छोटा नहीं, तो 23 हम दोनों को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 31 वर्ष, यानी जिसका परिसर है वो 31 वर्ष है। अगला अगर प्रश्न की बात करें हम, 47 प्रश्न ज्योमेट्री से है। दिए गए चित्र में यदि ए बी, तो ए बी हमारा ये है और ए सी ये है, दोनों क्या है बराबर हो तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी। काफ़ी आसान प्रश्न है। अब आप देखें ये पूरी सीधी रेखा है, तो ये उधर 120 है तो इस पर 180 अंश का बनता, तो ये हो जाएगा 60। तो चूंकि ये दोनों रेखाएं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये और ये बराबर हैं तो इनके कोण भी ये बराबर होंगे। अब चूंकि 120 ये देखिए यहाँ बन रहा है बाह्य कोण, तो सीधा बनेगा तो हो जाएगा 180 अंश, तो ये हो जाएगा 60। तो ये भी हमारा 60 निकल के आ जाएगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है आपका 180, तो इसका मतलब ये भी आपका यहाँ से 60 निकल के आ गया। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं इसको निकालने के और हल करने के, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब ये आपका यहाँ से ये वाला है 60 और 30, ये तो 60 और 30 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 95, यानी ए कोण 95 है और डी कोण इतना है। तो अगर मैं ये एक त्रिभुज लूँ, ये देखिए ए बी डी ये, और इसका ये बाह्य कोण हो, तो बाह्य कोण बराबर होता है शेष दो अंतःकोण। अंतःकोण कौन कौन से, 95 और प्लस x, तो ये x इक्वल टू 120 माइनस 95। तो अब हम इन दोनों का अगर अंतर कर देंगे तो 120 में से 95 आप घटाओगे तो 5 यहाँ बच जाएगा, 11 और 2, तो इसका मतलब 25 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। अगला और अंतिम हमारा प्रश्न जो पूछा गया वो है 12.2 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब यहाँ से हम ये फार्मूला अगर लगा देते हैं तो पहला यहाँ से आ जाएगा 12.1 और प्लस 7.9, ये हो गया ए प्लस बी। अब कर देंगे ए माइनस बी, तो अब 7 इनको जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 7 2 आपका यहाँ से 9 हो जाएगा और 9 और 7 8 2, तो ये हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको अगर जोड़ दिया तो 9 1 10 और 9 और 10 2 और 1 1 2, तो यानी 20 आ गया। ठीक है, 20
और इनटू और 12 दशमलव में से 7 घटाओगे तो 9 और 2 11, इसका मतलब 2 और 7 4 यानी 4 4.2। तो इसका मतलब हो गया 20 इंटू 4.2, दोनों गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, एक जीरो बढ़ा देंगे और एक के बाद चूंकि डिसमल लगाना तो ये हो जाएगा 84। तो यहाँ से आंसर 84 देखिए सी वाला मिल गया। तो आज के ये हमारे थे प्रश्न जो आपके 2020 के स्कॉलरशिप के लिए 2019 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे कर दीजिए लाइक और चैनल पर अगर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद,